जय हिंद दोस्तों चीनूक हेलीकॉप्टर में आग का खतरा, अमेरिकी सेना ने रोकी उड़ानें और सैटेलाइट तस्वीर में दिखी चीन की चालबाजी। पेंगोंग झील के पास बना रहा पुल और सड़क। वहीं सेना में शामिल होने जा रहा है स्वदेशी INS विक्रांत, लेकिन फाइटर जेट की कमी ने बढ़ाई चिंता। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अमेरिकन आर्मी ने अपने सारे चीनूक हेलीकॉप्टरों की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। इनके इंजन में आग लगने के खतरे को देखते हुए ये फैसला किया गया है, लेकिन भारत में इन CH-47 हेलीकॉप्टरों का एयरफोर्स अब भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में पाबंदी को लेकर एयरफोर्स ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना की मटेरियल कमांड ने 70 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों का निरीक्षण करते हुए इसके बेड़े की उड़ानें रोकने का फैसला किया है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों के इंजन में आग लगने के बारे में पता चला है। हालांकि इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी की मौत हुई। साथ ही ये हेलीकॉप्टर आमतौर पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन व रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं और अमेरिकी सेना के बेड़े में लगभग 400 हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि सैनिकों की सुरक्षा सबसे मेन जिम्मेदारी है। साथ ही हम ये क्लियर करेंगे कि हमारे हेलीकॉप्टर्स सुरक्षित और उड़ने लायक बने रहें। चीनूक हेलीकॉप्टरों की उड़ान न बढ़ने से अमेरिकी सैनिकों के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये इस ऑर्डर पर निर्भर करता है कि उड़ानें रोकने का ऑर्डर कितने समय तक लागू रहता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को 2 सितंबर को इंडियन नेवी में शामिल करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कैरियर की मदद से इंडियन नेवी चीन की चुनौतियों से ज्यादा बेहतर तरीके से निपट सकेगी। हालांकि मीडिया में खबरों की माने तो विक्रांत के पास फिलहाल अपने फाइटर जेट्स नहीं होंगे और वो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से लिए गए फाइटर जेट से कुछ समय तक अपने ऑपरेशन पूरा करेगा। दुनिया भर की कई एविएशन कंपनियां इस गैप को भरने के लिए आपस में मुकाबला कर रही है। फ्रांस के दसाल्ट और बोइंग ने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में सक्षम जेट्स का ऑफर भी दिया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर से इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट की कमी का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास रूस में निर्मित 40 MiG-29 के फाइटर जेट है, जिनका इस्तेमाल INS विक्रमादित्य में किया जा रहा है और इसमें से कुछ विक्रांत से ऑपरेट करेंगे। रिपोर्ट में नेवी के एक पूर्व सीनियर ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि इस आधार पर समुद्र में ऑपरेट किए जाने वाले फाइटर जेट्स की कमी है और इससे एयरक्राफ्ट कैरियर्स का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकेगा। फिलहाल भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत के साथ इनकी संख्या बढ़कर 2 हो जाएगी। वहीं चीन के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम जारी है। नेवी ने चीन की चुनौती को देखते हुए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत बताई है। अगर सरकार तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू करती है तो आने वाले समय में फाइटर जेट की मांग कहीं ज्यादा हो जाएगी। भारतीय सेना में शामिल होने वाला यह पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे पूरी तरह से स्वदेश में बनाया गया है और ये भारत के समुद्री इतिहास में देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कैरियर में बड़ी संख्या में इंडिजिनियस इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी लगाई गई है, जिनका निर्माण देश के मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ साथ 100 से ज्यादा MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने किया है। INS विक्रांत के नेवी में शामिल होने के साथ भारत के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे जो देश के समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। वहीं लद्दाख में चीन पेंगोंग झील के आसपास अवैध निर्माण कर रहा है, जिनकी चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीन LAC के पास नई सड़कें, पुल और टावर्स बना रहा है। इनमें से ज्यादातर निर्माण उस इलाके में हो रहा है जिस पर चीन ने करीब 60 साल पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। फोटोज में बनती सड़कें साफ दिख रही है, पुल का हिस्सा भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और ये नया निर्माण झील के दक्षिणी किनारे को रूटोंग में उत्तरी किनारे से जोड़ेगा, जहाँ चीनी सेना तैनात रहती है। इस निर्माण में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी देखने को मिली है। दरअसल चीन द्वारा बनाए जा रहे पुल के बीच में 15 मीटर का गैप भी दिख रहा है। ये गैप चल रहे निर्माण के बावजूद भरा नहीं गया। चीन के ताजा निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वह पिछली बार की अपनी मजबूरियों से पार पाना चाहता है। 2 साल पहले जब भारत चीन सेना का गतिरोध हुआ था, तब चीन के सैनिक जल्द उन ऊंची जगहों पर नहीं पहुंच पाए थे जहां से दक्षिण के हिस्से को कंट्रोल किया जा सके। इन टैक्टिकल हाइट्स पर भारतीय जवान पहले पहुंच गए थे। इसकी वजह से चीन को भारत के साथ बातचीत करने के लिए गतिरोध को खत्म करना पड़ा था। लेकिन अब चीन अपनी खामियों पर काम कर रहा है। अब चीन झील पर एक पुल का निर्माण कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत कर रहा है। स्पेस फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजीज की ताज़ा फोटोज बताती है कि झील के दक्षिणी हिस्से में चीन ने सड़क का कुछ हिस्सा लगभग तैयार कर लिया है, जबकि बाकी पर काम जारी है। इस काम को निपटाने के लिए वहाँ काफी हैवी मशीनरी पहुँचाई गई है। नई सड़क की मदद से हैवी मिलिट्री को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन फिर से भारतीय सेना को अगस्त 2020 की तरह बढ़त नहीं बनाने देना चाहता।
वहीं पिछले साल यानी 2021 में देश भर में 164 आतंकी हमले हुए थे। इनमें से 100 हमलों को जिहादी आतंकवादियों ने अंजाम दिया तो 64 हमले दूसरे आतंकियों के थे। ये जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की नई रिपोर्ट में सामने आई है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 147 आतंकी हमले पुलिस थानों और कैंप पर हुए थे। अगर इन आतंकी हमलों में नॉर्थ ईस्ट के चरमपंथियों, वामपंथी उग्रवादियों के हमले भी जोड़ दिए जाएं तो ये आंकड़ा 486 पर पहुंच जाता है। इन हमलों को लेकर 550 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। दोस्तों, किस राज्य में कितने आतंकी हमले हुए इसका आंकड़ा तो रिपोर्ट में नहीं दिया गया, लेकिन रिपोर्ट में इस बात का आंकड़ा जरूर है कि 2021 में देश भर में आतंकियों के खिलाफ 380 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 366 मामले अकेले जम्मू कश्मीर में दर्ज हुए, जबकि 6 मामले झारखंड, 5 केरल और एक मामला हरियाणा, नागालैंड और पंजाब में दर्ज हुआ था। साथ ही आतंकियों के खिलाफ हत्या के 30 और हत्या की कोशिश के 46 मामले दर्ज हुए। ये सभी मामले जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए थे। इनके अलावा 6 मामले रंगदारी और 11 मामले देशद्रोह से जुड़े थे। आर्म्स एक्ट के तहत 113 और UAPA के तहत 138 मामले दर्ज हुए थे। आंकड़ों को देखा जाए तो 2020 की तुलना में 2021 में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ गई थी। 2020 में 113 आतंकी हमले हुए थे, जिनमें से 76 हमलों में जिहादी आतंकी शामिल थे। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि नॉर्थ ईस्ट चरमपंथी, वामपंथी उग्रवादी और आतंकवादी हमलों में 91 आम नागरिकों की मौत हुई, जबकि सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के 88 जवान शहीद हुए। हमलों में 103 आम नागरिक और 232 जवान घायल हुए। आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों के 43 जवान शहीद हुए थे, जबकि बदले में सुरक्षा बलों ने 122 आतंकवादियों को ढेर किया था। यानी एक जवान की शहादत के बदले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया था। सुरक्षा बलों ने जितने आतंकवादियों को मारा, उनमें 4 महिला जिहादी आतंकी भी शामिल थी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।